अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इस वक्त आसाम के लिए हम रवाना हो रहे हैं डिब्रूगढ़ और दिल्ली से इंशाल्लाह तकरीबन 9:30 बजे हम डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे। हमारे साथ हैं हसनैन भाई, माज भाई, और वहां से इंशाल्लाह फिर जो भी आगे के लिए सफ़र तय होगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, ये देखें आप, अब बस हमारी ये फ़्लाइट ये लग रही है, इसमें हमें जाना है। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं हसनैन भाई? चलो आ जाओ तुम। गुड मॉर्निंग। सीट नंबर है 9F, आगे 9F। और भाई साहब हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में इस वक्त। तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पर फिर हमें इंशाल्लाह हमारे साथी मिल जाएंगे और डिब्रूगढ़ से फिर हम लोकेशन पर पहुँचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी के साथ सिर्फ 2 घंटे में हम आ चुके हैं आसाम। और अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए 10 साल के बाद मेरी मुलाकात होने वाली है। हमारे ये क्लासमेट थे, हज़रत हैं अभी भी, माशाअल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, हज़रत मौलाना शफ़ीउर रहमान साहब। तो उनसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और 1 घंटे हमें एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखें माशाल्लाह, ये खूबसूरत नज़ारा है एयरपोर्ट का। हसनैन भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया एकदम। चलो। रास्ते में देखा था कितने सारे बाढ़ के मतलब पानी भरा हुआ है चारों तरफ। हाँ, हमारे मौलाना शफ़ीउर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें माशाल्लाह। हाँ भाई, कितनी साल बाद मुलाकात हो रही है? अरे भाई, 10 साल के बाद मौलाना शफ़ीउर रहमान साहब माशाल्लाह आज मुलाकात हो रही है 10 साल के बाद। तो जिनका मैं तज़किरा कर रहा था, ये हैं वो हमारे अज़ीज़ दोस्त। क्या हाल है भाई? सब खैरियत है? बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आए हैं और अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कैसे आज सब खैरियत? और ये देखिए जनाब वाला, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के बाहर, और मौसम भी बरसात वाला हो रहा है। और ये टैक्सी वाले हैं सामने जो टैक्सी के लिए पुकार रहे हैं, और बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह। हसनैन भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग मज़ा आ रहा है? मौसम बहुत प्यारा है। मुफ्ती साहब यहाँ पे नींद आ रही है? अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई है। कल से बराबर सफर। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी नींद पूरी। इंशाल्लाह नींद पूरी हो जाएगी। गुवाहाटी से तकरीबन 400-350 किलोमीटर दूर है डिब्रूगढ़। और यहाँ से जो लोकेशन है जहाँ पर जो 3 ज़िले ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और बाकी के साथ ही आते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे हमारी सफ़र शुरू हो जाएगी। ये आसाम की सड़कें हैं, और हमारे मौलाना शफ़ी साहब बता रहे थे कि ये चाय की पत्ती के बागात हैं। तो भाई पत्तियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था, मैं सूर्य यादा नाम लिया हजरत। हाँ। ये आम की पत्तियाँ, आम की नहीं, चाय की पत्ती। तो मेरी आँख खुल गई। ये देखो, ये चाय की पत्ती है। ये हो रहा। एयरपोर्ट से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। और हमारे मेज़बान मौलाना जाहिर साहब, मौलाना ज़ाहिर हुसैन साहब माशाअल्लाह। और ये सुल्लमुल उलूम के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शफ़ीउर रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया। 10 साल के बाद मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है मुझे। कभी ये तालिब इल्मी के ज़माने में, स्टूडेंट लाइफ में मुझे चाय वगैरह खिदमत माशाल्लाह
खिदमत का जज्बा हमारे शफ़ी भाई के अंदर बहुत है। और अब इंशाअल्लाह हम ज़ोहर तक पहुँचेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये चाय की पत्ती के बागात थे सारे, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा निकालता हूँ तो वो गायब हो जाते हैं, और कैमरा रखता हूँ फिर आ जाते हैं। तो अब तो ये सोचा है कि कहीं रुका जाएगा, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। थोड़ा आगे चलो, देखो अब आ गई है चाय की पत्तियों की खेती। और ये राइट साइड पे भी है और देखो लेफ्ट पे भी है। लेफ्ट में इधर इधर दिखा दो, वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ काम चल रहे हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने शॉपिंग की, सामान ख़रीदा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। लोगों को वहाँ ज़रूरत थी बाल्टी, घरेलू सामान, मच्छरदानी और जो भी घर की ज़रूरत का सामान होता है, तो हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा। और उसके बाद हमने सामान ख़रीदने के बाद अपने सामान को लोकेशन पर पहुंचाने के लिए तमाम चीज़ों के इंतज़ामात किए, लोडर वगैरह ये सब। रास्ते में मछली मार्केट भी पड़ी, तो मेरे भाई मुझसे कहने लगे भाई मछली मार्केट चलते हैं क्या? मैंने कहा भाई बहुत बदबू आ रही है, क्योंकि बदबू बहुत आ रही थी। मैंने कहा आप एक व्यू लेके आओ, तो वो चले गए क्योंकि उन्हें मछली का शौक़ भी है। इतनी ख़तरनाक बदबू आ रही थी। आसाम में मछलियाँ बहुत खाई जाती हैं और मछली के बड़े शौकीन होते हैं आसाम के लोग। तो आपको यहाँ मछली मार्केट भी दिखवाते हैं, छोटा सा एक व्यू है वो देखिए। वाह बहुत तरीके की, हर तरीके की है। देखो भाई ये मछली, ये कितना रुपए किलो ये वाली? 1 kg कितने की है? 800 रुपये। 800 रुपये। देखो ये मछली है दूसरी, ये दूसरी है, ये सब कम दाम है। अच्छा कितनी सारी हैं यार। अब हम निकले गश्त करने के लिए, इलाके का मुआयना करने के लिए। तो देखिए आप, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये सड़क थी ना, ये भी पानी से डूब चुकी थी और गाड़ियां भी चलने के काबिल ये सड़क नहीं थी। अब तो पानी उतर गया है। तो ये जितने भी खेत वाले एरिए हैं सब में पानी है। आप देखें, मैं तकरीबन 1 घंटे गाड़ी से चला, 1 घंटे तक पानी ही पानी नज़र आया, लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी। अल्लाह अकबर, बड़ा ख़तरनाक मंज़र है। ये देखें आप, ये खेत हैं। ये जो आप देख रहे थे ये वो पूरे एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लड ने बहुत ख़तरनाक तबाही मचाई थी और मकान, दुकान, गाड़ियाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी जब हम पंजाब गए थे तो पंजाब में जो हालात थे उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हालत जो है ना वो यहाँ की है। ये सड़कें, ये रोड सब ब्लॉक हो चुके थे और ये लोग बेचारे मदद के लिए खड़े। देखो पूरा ये देखिए बारिश, फ्लड का कहर। ये देखिए सब लोग बेचारे सड़कों पे आ गए। देखिए बिस्तर वगैरह, ये सब बेचारी औरतें बैठी हुई हैं सड़कों पर। देख रहे हैं आप, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। और जनाबे वाला मैं आ चुका हूँ इस वक्त अपने रूम पर और टाइम हो रहा है 10:52 यानी 11 बज रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल 8:30 बजे हम घर से निकले थे और इस वक्त 11 बज रहे हैं। नॉन स्टॉप, जिसमें ना सोना है, ना लेटना है, ना कोई और आराम करना है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और तमाम चीज़ों को देखते हुए और आसाम के वो ख़तरनाक मंज़र जिसमें फ्लड ने जो तबाही मचाई है वो देखने के लायक है। रूह कांप जाती है। लोगों के बने बनाए घर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। बहुत दर्दनाक मंज़र था। अब इंशाल्लाह कल का जो दिन हमारा होने वाला है उसमें इंशाल्लाह मदद वगैरह का सारा प्रोसेस रहेगा
जो भी चीज़ें वगैरह तकसीम होनी है वो होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं की गुजारिश है। और मौलाना शफ़ी साहब हमारे तैयार हो चुके हैं। जी हज़रत, क्या कहना चाहेंगे आप? फजर की नमाज़ पढ़ाने हैं। क्या हाल है? हमारे साथी फिरोजाबाद से आए हुए हैं। कल रात 8:30 बजे निकल चुके थे, तभी से मैं इनसे राब्ता में था। और सुबह जब हम आसम में पहुंचे उसके बाद से नॉन स्टॉप हम काम करते रहे और हम ऐसी ऐसी जगह तक पहुंचे जहां लोगों के घर बार सब उजाड़ हो गए और लोग सब रास्ते पे आए हुए हैं। तो बहुत से लोगों से मुलाकात भी हुई और बहुत से जानकारी भी मिली और बहुत सी जगह हमको घूमना भी हुआ और मुआयना भी करना हुआ। और इंशाल्लाह इसी तरह नॉन स्टॉप आइंदा कल भी काम चलता रहेगा। अब सब लोग दुआ कीजिएगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हसनैन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मुफ्ती साहब, बहुत थक चुका हूँ मैं। आज सारे दिन हो गए, कल से मेहनत हो रही है। कल से मेहनत होगी, अब कल से होगी और हो रही है। कल से चले हैं ना हम लोग। हाँ सही है। बस अल्लाह हमारी कमेटी है, हमका कासिम सोसाइटी। जी हजरत, बोला ना अब थक चुके हैं और कल हम जाएंगे। अभी हमने देखा है व्लॉग में, आपने देखा होगा सिर्फ दूर से चीज़ें, लेकिन कल हम जब लोगों के पास जाकर उनके हालचाल जानेंगे तो यकीन मानिए आप सब लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने दूर से ही मतलब देखा है ये नज़ारा। बिल्कुल पास जाके जब उनसे पूछेंगे क्या क्या उनका गया है, क्या क्या उन्होंने खोया है, तो वो कल पता चलेगा। जी क्या कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह आइंदा कल हमने ऐसी जगह जाने का सोचा है। इरादा क्या है, जहाँ तक अभी तक बहुत से लोग पहुँचने की कोशिश की लेकिन पहुँच नहीं पाए। इंशाल्लाह वहाँ के लोगों से हमारी बहुत ताल्लुकात वाले भी है और उनसे रब्ता भी हुआ है। इंशाल्लाह कल हम ऐसी जगह में पहुँचेंगे जहाँ तक अभी तक कोई रिलीफ भी नहीं पहुँचा और कोई पहुँच भी नहीं पाए। इंशाल्लाह आप लोग सब दुआ कीजिएगा। चलिए, तो ये आज का हमारा पहला दिन था आसाम का। कल इंशाल्लाह जो भी कुछ होगा वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।